हेलो स्टूडेंट्स। तो चलिए आज के इस लेक्चर में हम कॉम्प्लेक्स नंबर का सेकंड पार्ट डिस्कस करेंगे। कॉम्प्लेक्स नंबर में क्या हम डिस्कस करेंगे, यहाँ पे मेन तो हम कंजुगेट और मॉडुलस कैसे निकालते हैं उसको समझेंगे। कंजुगेट और मॉडुलस निकालने के साथ साथ मैं आपको ये बता दूँ कि कॉम्प्लेक्स नंबर को हम 3 वे से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ये जो हम मेन इसे शो करते हैं दैट इज अ ज्योमेट्रिकल, वेक्टर फॉर्म, थर्ड वन इज पोलर फॉर्म। 1 बाय 1 वीडियो लेक्चर में हम सारा कुछ समझेंगे। सबसे पहले जो हमारा आता है ज्योमेट्रिकल, तो हमें दिख ही रहा है ज्योमेट्रिकली दैट मीन्स उसे एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस पे शो करना। आप देख सकते हो कि हमारा जो नंबर है जेड एक्स प्लस योटा वाई है ना, ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया। इसमें एक्स और वाई 2 कोऑर्डिनेट आ गए, दैट मीन्स ये 2 डिमेंशनल ज्योमेट्री में आपका जाएगा। अगर बात करना चाहिए इसकी, है ना, एक्स कोमा वाई, ठीक है। तो ये क्या है, इसका रियल पार्ट दैट इज इमेजिनरी पार्ट। रियल पार्ट को हम एक्स एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं, इमेजिनरी पार्ट को हम वाई एक्सेस पे रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे z इज इक्वल टू 3 प्लस 2 एटा, मैं ये एग्जांपल अगर लेके चलूँ 3 प्लस 2 एटा, तो इसका रियल पार्ट कितना हो गया 3 और इमेजिनरी पार्ट कितना हो गया 2, क्योंकि मेरी पार्ट लिखना है ना। तो इसको मैं वाई एक्सेस पे शो करूंगी और इसको मैं रियल पार्ट पे शो करूंगी। देखिए कैसे अब मैं इस चीज को शो करती हूँ। मेरे पास वही एक्स एक्सेस, जस्ट अ मिनट, चलिए ठीक है जी। अब मेरे पास वही एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस, ठीक है। यहाँ पे ओरिजिन पॉइंट 0 0, यहाँ पे हम वैल्यू लेते हैं 1 2 3 4, -1 -2 -3 -1 -2, ठीक है। ऐसे जितनी भी वैल्यूज आप ले सकते हो, क्योंकि इस प्लेन के बारे में आपको टोटली पता है। एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस ऑर्डिनेट अब्सिस्सा, एक्स एक्सेस को हम अब्सिस्सा बोलते हैं, वाई एक्सेस को हम ऑर्डिनेट बोलते हैं, ठीक है जी। अब अगर मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को प्लेन पे हमारी जो ज्योमेट्रिकली है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जब प्लेन पे डिस्कस करना चाहूँ तो मैं कैसे लिखूंगी, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 2, तो मेरा कोऑर्डिनेट 3, 2 ये निकल के आ गया 3, 2 कोऑर्डिनेट बन गया मेरा 3, 2, ठीक है। तो मैं ऐसे इसे क्वाड्रेंट में क्या करती हूँ, शो कर सकती हूँ। ये मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया, सेकंड हो गया, थर्ड हो गया, फोर्थ हो गया, ठीक है जी। अब चलिए ये तो हो गया एक कॉम्प्लेक्स नंबर जिसको मैंने प्रॉपर कॉम्प्लेक्स नंबर लिया। तो जेड ओनली प्योरली रियल, प्योरली इमेजिनरी भी हो सकता है। प्योरली रियल है ना, मान लो 2 है, -3 है, -5 है, 4 है, ये सारे क्या आ जाएंगे प्योरली रियल, क्योंकि मैंने पहले भी बताया था क्योंकि इसके साथ योटा नहीं है तो इनको मैं ऐसे 0 प्लस योटा की फॉर्म में लिख सकती हूँ, लेकिन ओनली रियल पार्ट है। इस टाइप के कॉम्प्लेक्स नंबर को हम क्या बोलते हैं, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर। तो अगर इसे शो करना हो तो मेरा ये शो हो जाएगा कॉम्प्लेक्स नंबर होना एक्स एक्सेस। -3 शो करना हो ये हो जाएगा शो, -5 इसके आगे -5 आ जाएगा। 4 शो करना हो ये हो गया मेरा 4 शो हो गया, ठीक है जी। इन द सेम वे आपके पास जेड नंबर आपके पास दिया हो, क्योंकि ये कोऑर्डिनेट्स क्या हो गई, 2 का मतलब क्या हो गया, थोड़ा सा और एक्सप्लेन कर दूं। 2 मैंने इसको क्या लिखा था 2 + 0 एटा, दैट मीन्स कोऑर्डिनेट क्या हो गया 2, 0, यानी कि वाई एक्सेस 0, एक्स एक्स की वैल्यू 2। तो यहाँ पे 2, 0 कोऑर्डिनेट बन रहा है, यहाँ पे 4, 0 बन रहा है, यहाँ पे -3, 0 कोऑर्डिनेट बन रहा है, ठीक है जी। क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भी पूछ लें तो आप कोऑर्डिनेट्स भी आराम से निकाल सकते हो कि कौन सा कोऑर्डिनेट ये बन रहा है, ठीक है। तो अब देखिए 2, 0 ये तो हो गया। z इज इक्वल टू आपके पास आ गया 3 एटा, ओनली 3 एटा, दैट इज अ प्योरली इमेजिनरी कॉम्प्लेक्स नंबर। जैसे वो कॉम्प्लेक्स नंबर था प्योरली रियल, दैट इज प्योरली इमेजिनरी। तो प्योरली इमेजिनरी है, इसको भी तो मैं ऐसे लिख सकती हूँ 0 + 3 एटा। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या आ गया 0, 3, दैट मीन्स एक्स एक्सिस की वैल्यू 0, वाई एक्सिस की वैल्यू 3, तो 0, 3 ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर की रिप्रेजेंटेशन होगी यहाँ पे, ठीक है जी। ऑब्वियस है कि अगर ध्यान से सुनिए, अगर आपके पास प्योरली रियल आए, प्योरली इमेजिनरी आए,
तो वो इमेजिनरी है तो ऑर्डिनेट्स पे आएगा, प्योरली रियल है तो अब्सिस्सा पे आपका पॉइंट आएगा। अदरवाइज अगर टोटली कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ किसी भी क्वाड्रेंट में लाई कर सकता है। जैसे मैंने एक एग्जांपल और ले ली, -2 -5 एटा। अब दोनों ही नेगेटिव है, -2 और नीचे यहाँ पे -5 होगा, तो ये आपका जो बन गया -2 -5, तो ये जो आ गया नंबर है ना, ये पॉइंट, ये आपका क्या बनेगा जी, है ना, थर्ड क्वाड्रेंट में ये इस कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, तो ऐसे हम जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर हैं उन सब को इस प्लेन में शो कर सकते हैं। कोऑर्डिनेट्स है, सिंपल वही फंडा है, कोऑर्डिनेट्स को हम कॉम्प्लेक्स नंबर पे शो कर सकते हैं। तो जब हम इन्हें, है ना, रियल नंबर में भी हम सेम करते थे, ये जो हमने 10th क्लास में 7 चैप्टर में किया हुआ है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, है ना, उसमें हम इसे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के नाम से डिनोट करते थे, अब्सिस्सा और ऑर्डिनेट। अब जब हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर से शो कर रहे हैं, है ना, तो इसलिए इसी ज्योमेट्री, इसी कोऑर्डिनेट का नाम क्या हो जाता है, इसे 3 डिफरेंट नेम से बुलाया जाता है। ठीक है ना, कॉम्प्लेक्स प्लेन, सिंपल फंडा है, कॉम्प्लेक्स प्लेन भी लिख सकते हैं ना, इसी चीज को, ठीक है ना, फर्स्ट वन इज कॉल्ड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है ना, सेकेंड वन इज कॉल्ड अर्जेंट प्लेन, या फिर डायग्राम लिख लो, बात एक जैसी है। ठीक है, थर्ड वन इज गॉसियंस प्लेन। तीनों नाम, मेनली दोनों नाम ध्यान में रखने हैं, दोनों नाम ध्यान पे रखने हैं, समझ रहे हो मेरी बात, दोनों नाम ध्यान पे रखने हैं। क्यों? क्योंकि सम टाइम वो ये पूछ लेते हैं कि अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंट करते हैं, है ना, देन हम उसे किस ग्राफ के थ्रू शो कर सकते हैं, या किस प्लेन के थ्रू शो कर सकते हैं। तो ऑप्शन में से, चारों में से, इन दोनों में से कोई भी, कॉम्प्लेक्स प्लेन तो वो डालेंगे नहीं क्योंकि उनको पता है ये तो बहुत ईजी हो जाएगा, मेन वो ऑप्शन दोनों में से कोई एक डालेंगे, या तो अर्जेंट प्लेन या फिर गॉसियंस प्लेन। तो चारों ऑप्शन में से आपको जो भी इन दोनों में से लिखा हुआ मिला, आप वहाँ पे टिक कर दोगे। ठीक है जी, क्योंकि जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को ज्योमेट्रिकली रिप्रेजेंट करते हैं इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, तो यही प्लेन को हम अर्जेंट प्लेन और गॉसियंस प्लेन के नाम से जानते हैं। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने थोड़ा सा आपको ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन बताया, सिंपल सा फंडा है, इसमें तो सिर्फ यही क्वेश्चन बनता है, लेकिन रिप्रेजेंट कैसे करना है ये मैंने बताना था। ठीक है, इसलिए मैंने आपको बताया। अब मैं करवाऊंगी आपको कंजुगेट। आज ना माइक की प्रॉब्लम हो रही है बीच बीच में ना, मेरे को बहुत ज़्यादा ये खड़ा है कुछ ना। ओके चलो, चलिए देखते हैं। अब हमारे पास आता है जी कंजुगेट, है ना। कंजुगेट क्या होता है? अगर आपके पास कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है, जेड कुछ भी ले लो, x प्लस योटा वाई ले लो, चाहे a प्लस योटा b की फॉर्म में ले लो, है ना, तो इसका जो कंजुगेट है दैट इज डिनोटेड बाय दिस सिंबल। ठीक है, ऊपर अगर ये बार का सिंबल है तो आप समझ लेना कि इसका मतलब क्या हो गया, कंजुगेट। कंजुगेट क्या करता है कि जो भी इमेजिनरी पार्ट है उसका क्या कर दो, साइन चेंज। कंजुगेट means change sign of imaginary part only। याद रखना भी, imaginary part only। रियल पार्ट चाहे प्लस में है वो प्लस में रहेगा, चाहे माइनस में रहेगा। ठीक है, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज करेगा क्या, कंजुगेट। ठीक है, तो वो क्वाड्रेंट कौन से में लाई हो जाएगा, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो जाएगा। कैसे, मैं 2 मिनट रुको, वो प्लेन के थ्रू समझाती हूँ। पहले 2 + 3 योटा था, इसका कंजुगेट बनाया -2 -3 योटा, सॉरी, इसका इसी का कंजुगेट बनाया, रियल तो सेम आ गया, योटा का सिर्फ साइन चेंज होना था, अगर प्लस था तो क्या हो गया, माइनस। ठीक है जी, अब सेकंड एग्जांपल लीजिए, जेड, इसका अगर मैं लूँ, मैंने ले लिया 2 -4 योटा, तो अगर इसका कंजुगेट करूँगी तो 2 + 4 योटा, एक ले लिया -5 + 6 योटा, तो इसका कंजुगेट करूँगी -5 + 6 योटा। ठीक है, रियल माइनस में है, ऑलरेडी माइनस में रहेगा, रियल पार्ट में मैं कोई चेंज नहीं कर रही हूँ, 2 है 2 रहा, -5 है तो -5 रहा, सिर्फ इमेजिनरी पार्ट को चेंज कर रही हूँ तो -6 योटा हो गया। सिर्फ इमेजिनरी पार्ट का साइन चेंज कर रही हूँ जब मैं इनका क्या ले रही हूँ, कंजुगेट ले रही हूँ। कंजुगेट बहुत इंपॉर्टेंट है,
बहुत इजी है लेकिन इंपॉर्टेंट भी बहुत है, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज से बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। ठीक है जी। अब देखिए थोड़ा ध्यान से कि मैं क्या चीज़ बताना चाहती हूँ, एक्स एक्सेस और वाई एक्सेस। ठीक है जी। देखो यहाँ पे 2 + 3 होता था, मुझे पता है कि 1 2 3 -1 माइनस सॉरी क्या हो रखा है, यहाँ पे लिखना था -1 -2 -3, वो तो पॉजिटिव लिखा है, लिखा सही है लेकिन बोलने में गलती से माइनस बोल दिया था। ये मेरा एक मैंने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री या फिर आप बोल सकते हैं कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया। ठीक है, कॉम्प्लेक्स प्लेन बना लिया। अब मैंने इसको रिप्रेजेंट करना है, पहले इस जेड को रिप्रेजेंट करना है। 2 + 3 होता 2 + 3 होता 2 + 3 होता का मतलब x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 3, 2, 3 ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास वैल्यू। ठीक है, चलिए 2 - 3 होता 2 - 3 होता का मतलब क्या हो गया, x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू -3, 2, -3। ठीक है, तो देखिए इसका कंजुगेट फर्स्ट का फोर्थ हो गया। अगर पॉइंट फर्स्ट में लाई कर रहा था तो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई हो जाएगा। ठीक है ना। इन द सेम वे अगर क्वाड्रेंट देखिए 2 - 4 होता सेकेंड में था तो वो फर्स्ट में चला गया, यानी कि कंजुगेट में फर्स्ट और फोर्थ आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। कंजुगेट में फर्स्ट और फोर्थ आपस में इंटरचेंज हो जाते हैं। इन कंजुगेट द पॉइंट इन फर्स्ट कोऑर्डिनेट शिफ्ट इनटू फोर्थ एंड फोर्थ कोऑर्डिनेट शिफ्ट इनटू फर्स्ट कोऑर्डिनेट। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने जो लिया था -5 + 6 होता -4 -5 काफी बड़ा ले लिया ना, यहाँ पे नंबर चेंज कर लिया पर वो फर्क पड़ेगा ना। 4 5 6 -5 + 6 होता -5 + 6 होता, ये आ गया। सेकेंड क्वाड्रेंट के कोरोस्पॉन्डिंग ऑब्वियस है ये किस में जाएगा भाई, -5 - 6 होता है यहाँ पे, यानी कि इसके कोरोस्पॉन्डिंग हमारे पास ये पॉइंट निकल के आया। फर्स्ट 4 के था तो सेकेंड किसके आएगा, थर्ड के साथ इंटरचेंज हो जाएगा। ठीक है, इसका ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा। ठीक है ना, दैट इज अ कंजुगेट। प्रॉपर्टीज करवाऊंगी, क्वेश्चन करवाऊंगी मेन। अभी मैं आपको जस्ट हल्का सा बेसिक बता रही हूँ, हमें जो सिंपल चीज़ें थोड़ी सी पता होनी चाहिए। ठीक है जी, ये हो गया कंजुगेट कि चेंज द साइन ऑफ इमेजिनरी पार्ट ओनली, इमेजिनरी पार्ट का चेंज करना है, रियल पार्ट जो है वो सेम का एज इट रहेगा। ठीक है, देखिए अब आगे ना हम एक थोड़ा सा मॉडुलस भी पढ़ते हैं। मॉडुलस क्या होता है, मॉडुलस होता है, ये होता है ओरिजिन। ओरिजिन से जब आप ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर को हमने रिप्रेजेंट किया है यहाँ पे, है ना, कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट्स को ओरिजिन के साथ जब आप इसकी लेंथ निकालते हो, ये वेक्टर फॉर्म ही हो जाती है, ये दैट इज अ वेक्टर फॉर्म, क्योंकि पोजीशन वेक्टर निकल गया। ये ओपी मान लो, ये पी पॉइंट था तो ओपी दैट इज द पोजीशन वेक्टर निकल गया आपका। ठीक है, तो इसकी जो लेंथ होती है ओपी, उसमें हम वेक्टर में हम इसे आर से डिनोट करते थे, है ना, आर। और कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आर इज इक्वल टू क्या लिखेंगे हम, जेड मॉडुलस। आर इज इक्वल टू जेड मॉडुलस, यानी कि जो हम ओपी की लेंथ है, मॉडुलस है क्या, ओरिजिन से जो हमारा कोऑर्डिनेट है कॉम्प्लेक्स कोऑर्डिनेट, उसकी क्या लेंथ आ रही है, ओरिजिन से जो हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर है उसकी क्या लेंथ आ रही है, दैट इज द मॉडुलस। जो हमने लेंथ निकालनी है वो फाइंड आउट होती है बाय द मॉडुलस। ठीक है, तो कंजुगेट में आप एक चीज नोट करोगे यहाँ पे, ठीक है, ये लेंथ होगी डिनोट जिसे मैंने शो किया ओ पी से। अब पहले तो मॉडुलस निकालना सीखिए, फिर मैं लेंथ बताती हूँ कि लेंथ कैसे निकलती है। दैट इज द एक्स प्लस एटा बाई जेड, कॉम्प्लेक्स नंबर था। अब इसी का मान लो मैंने क्या निकालना है, मॉडुलस। मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, दैट इज द मॉडुलस ऑफ द कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है जी, अब देखिए मॉडुलस में दोबारा चलिए, यहाँ पे x प्लस योटा वाई है तो दैट मीन मैं क्या लिखूंगी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, तो ये मेरा क्या आ जाएगा, जेड मॉडुलस विच इज द लेंथ ऑफ द ओरिजिन फ्रॉम द पॉइंट P 2, 3। ठीक है, अब देखिए थोड़ा ध्यान से, मैंने 1 by 1 जो मॉडुलस लिए हैं, 1 by 1 जो लिए हैं, है ना, 2, 3 लिया है, 2, 3। अब 2 प्लस योटा 2, 3 2 प्लस योटा 3 का है,
अब अगर इसका मैं मॉडुलस निकालती हूँ, दैट इज 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर, है ना, 4 प्लस 9 स्क्वायर रूट 13 आ गया, ठीक है। अब इसी का जो मैंने कंजुगेट लिया कितना आया, 2 माइनस रूट 3 आयोटा। चलिए अगर इसका मैं कंजुगेट निकालती हूँ, 2 स्क्वायर 4 प्लस माइनस 3 स्क्वायर, चलिए एक बार लिख देती हूँ ना, ये कितना बन गया, ये 4 प्लस 9 अगेन 13, यानी कि मॉडुलस लेंथ ऑलवेज क्या आ रही है, सेम। इसलिए बोला कि फर्स्ट 4 के साथ जब कंजुगेट हो जाता है तो ये जो लेंथ आई, और देखिए इसके साथ ये जो लेंथ आई, ये दोनों लेंथ्स क्या आती हैं, ऑलवेज इक्वल आती है। यानी कि यहाँ से मेरी एक प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाती है। कौन सी प्रॉपर्टी ड्राइव हो जाती है कि जेड का कंजुगेट करूं, सॉरी जेड का मॉडुलस निकालूं चाहे कंजुगेट का मॉडुलस निकालूं, वो ऑलवेज क्या आता है, सेम आता है, ठीक है। वैसे मॉडुलस की भी प्रॉपर्टीज करेंगे, कंजुगेट और मॉडुलस की सारी प्रॉपर्टीज करेंगे। देखिए यहाँ पे मैं कुछ प्रॉपर्टीज साथ साथ में एक्सप्लेन कर रही हूँ भी, वहाँ पे इजी हो जाए सारा साथ में पढ़ना, ठीक है। जेड और जेड बार का जो कंजुगेट करती हूँ वो ऑलवेज क्या आएगा, इक्वल आएगा, प्लस। अब यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो ना, देखिए मैंने सिर्फ एक बार कंजुगेट किया, अगर मैं इसी का एक बार और कंजुगेट कर देती, एक बार और कंजुगेट, है ना, सेकेंड टाइम और कंजुगेट करूँगा तो क्या लिखा जाएगा, जेड कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट। तो देखिए अगर मैं इसका अगेन कंजुगेट कर दूं, अगेन आयोटा साइन चेंज विच इज 2 प्लस 3 आयोटा, क्या बन गया, वो जेड ही बन गया। दैट मीन्स कंजुगेट की मेरी एक प्रॉपर्टी ये भी निकल के आती है कि अगर मैं कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट करती हूँ तो मान लो ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, अगेन सेम वही नंबर निकल के आ जाता है जब मैं उसका क्या करती हूँ, कंजुगेट, ठीक है जी, कंजुगेट करती हूँ, ठीक है। अब मैं थोड़ी सी प्रॉपर्टीज आपको डिफाइन करती हूँ कंजुगेट की। यहीं पे ये मॉडुलस आपको फंडा पता चल गया थोड़ा सा, मॉडुलस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत जगह पे मॉडुलस की वैल्यू पूछी जाती है, ठीक है ना। अब हमने पहली प्रॉपर्टी क्या निकाल ली कि अगर कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट करूं तो मेरा सेम कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाता है ना, ये कर लिया हमने फर्स्ट प्रॉपर्टी, कंजुगेट के ऊपर कंजुगेट करूं सेम कॉम्प्लेक्स नंबर निकल के आ जाता है। अब देखिए ये दोनों कंजुगेट नंबर हैं एक दूसरे के, अगर मैं इन दोनों को प्लस करूं, किसी को भी लगा दो, इन दोनों को भी प्लस करूं तो देखो इमेजिनरी इमेजिनरी, इन दोनों को भी प्लस करूं, इमेजिनरी कैंसिल हो रही है, सम करके क्या आ रहा है, अगर मैं सम कर रही हूँ 4 आ रहा है, सम करूँ कितना आ रहा है, यहाँ पे 4 है, सम करूँ कितना आ रहा है, -10, है ना। यहाँ पे कुछ और नंबर ले लेते ना, 3 3 ले लेते हैं, ठीक है। ये आ गया। अब प्लस किया जब मैंने, है ना, यानी कि जेड प्लस जेड कंजुगेट सेम ही नंबर, उन दोनों को जब मैंने प्लस किया तो मेरा क्या पार्ट निकल के आ रहा है, रियल पार्ट। रियल पार्ट भी देखिए 2 इंटू 2 करेंगे 4, 2 इंटू 3 करेंगे 6, 2 इंटू -5 करेंगे 10। यहाँ से एक रिजल्ट निकल के आ गया कि जब मैं जेड और जेड कंजुगेट करूं तो मेरी क्या प्रॉपर्टी बनती है, 2 इंटू रियल पार्ट ऑफ जेड, भी जो भी जेड का रियल पार्ट है उसको 2 से मल्टीप्लाई करोगे वो आंसर आता है आपका। ये प्रॉपर्टीज एग्जाम में पूछी जाती हैं, ठीक है, कि जेड प्लस जेड मॉडुलस जब हम करते हैं सेम नंबर का, अगर हम करते हैं इमेजिनरी पार्ट तो कैंसिल हो गए, रियल पार्ट जब प्लस होंगे तो वो 2 के मल्टीपल ही बनेंगे, ठीक है। तो 2 इंटू रियल पार्ट, सॉरी हाँ, रियल पार्ट ऑफ जेड। सिमिलरली अगर मैं इनको क्या कर दूं, सब्ट्रैक्ट कर दूं, चलिए अब अगर मैं जेड माइनस जेड सब्ट्रैक्ट कर देती हूँ, सब्ट्रैक्ट करूंगी तो खुद सोचिए, यहाँ पे माइनस यहाँ पे प्लस, ठीक है जी, यहाँ पे माइनस यहाँ पे भी माइनस, ठीक है। चलिए अब देखिए जब मैंने सब्ट्रैक्ट किया तो अब मेरे रियल पार्ट कट गए, मेरा फर्स्ट का आंसर क्या आ गया, 6 आयोटा, ठीक है। अब सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में भी रियल पार्ट कट गए, -8 आयोटा, ठीक है जी। अब थर्ड क्वेश्चन में देखिए ये कट गए, क्या करना था मैंने, माइनस करना था, साइन चेंज करने थे, प्लस और प्लस, ये आ गया 12 आयोटा, 12 आयोटा, है ना। अब ओरिजिनल कॉम्प्लेक्स नंबर तो यही था, ठीक है, 6 टू द 12, 4 टू द 8, यहाँ पे -4 था तो -8 आया, +3 था तो 6 आया, माइनस करने से कौन सा पार्ट निकल के आ रहा है, इमेजिनरी। तो थर्ड प्रॉपर्टी यहाँ से निकल के आ गई कि जेड माइनस जेड मॉडुलस, सॉरी कंजुगेट करें तो वो 2 इंटू
इमेजिनरी पार्ट आता है ऑफ जेड, 2 इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड माइनस करने से। ठीक है जी। देखो ऐसे ना मैंने आपको करके दिखा दी, वैसे ऐसे ही हम मल्टीप्लाई वाली प्रॉपर्टी सारी प्रूफ करके देख सकते हैं, सारी प्रूफ करके दे सकते हैं। आप चाहे कोई जनरल नंबर a प्लस योटा b भी ले लो तो भी कटिंग हो जाएंगी। अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर्टीज लिख रही हूँ, क्योंकि अगर मैं 1 बाय 1 सारी प्रॉपर्टीज प्रूफ कराने बैठ गई यहाँ पे तो यही लेक्चर 1 घंटे का हो जाएगा, सिर्फ इसकी और मॉडल्स की अगर प्रॉपर्टीज प्रूफ करने लग गए। ठीक है जी। तो प्रॉपर्टीज के जस्ट रिजल्ट ही रखेंगे हम माइंड में, फिर क्वेश्चन करते हैं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये तो जस्ट बेसिक कंसेप्ट है, इसके रिगार्डिंग नहीं प्रॉपर्टीज पूछी जाएंगी तो डायरेक्ट आपको पता होनी चाहिए। प्रूफ कैसे करना था मैंने बता दिया। ठीक है जी। चलिए मैं प्रॉपर्टीज लिखती हूँ। तो चलिए देखिए मैंने यहाँ पे प्रॉपर्टीज लिखी हैं कंजुगेट की और प्रॉपर्टीज ऑन मॉडुलस फंक्शन की। ठीक है। देखिए क्या है, मैंने समझाई दिया था, वैसे तो साथ साथ में पढ़ा देती हूँ जिससे ईजी हो जाता है कि मॉडुलस का कंजुगेट का कंजुगेट सिंपल नंबर आ जाएगा जेड, प्लस करेंगे तो 2 रियल आया था, माइनस करेंगे कंजुगेट के साथ ही तो 2 इमेजिनरी पार्ट आया था, है ना। अब यहाँ से देखिए कि अगर आप देखना चाहें कि आपके पास कोई भी जेड कॉम्प्लेक्स नंबर था, अगर आप उसका कंजुगेट लेते हो वो दोनों इक्वल आते हैं, तो इक्वल किस केस में आएंगे, वो दोनों प्योरली रियल आना चाहिए था ना। चलो खुद ही देख लेते हैं गैस लगा के ना। देखो z इज इक्वल टू 3, तो z कंजुगेट इज आल्सो 3, प्योरली रियल वर्ड आएगा यहाँ, प्योरली रियल। तभी ये दोनों आपस में इक्वल बनेंगे अगर z इज प्योरली रियल है, प्योरली है ना, प्योरली बताया था रियल। क्योंकि अगर इमेजिनरी हो गया, मान लो ये 2 आयोटा हो गया तो z कंजुगेट तो -2 आयोटा हो गया, तो दोनों आपस में इक्वल कैसे हो गए। कंजुगेट तो आयोटा का साइन चेंज करेगा, यहाँ पे आयोटा था ही नहीं तो सेम आ गया था। ठीक है। तो प्योरली रियल ही आएगा यहाँ पे। ठीक है। तो z इज इक्वल टू जेड कंजुगेट इफ एंड ओनली इफ लिख सकते हो, या फिर कि z क्या है, प्योरली रियल। ठीक है। तो अगर z इज ये ठीक है, अगर z इज टोटली इमेजिनरी हो जाता है, जैसे अभी हमने किया 2 आयोटा था, टोटली इमेजिनरी था, अगर इसका मैंने कंजुगेट किया कितना आ गया, -2 आयोटा। अब इन दोनों का अगर मैं सम भी कर देती हूँ तो ये दोनों आपस में कट हो गए, कितना आ गया, 0 आ गया ना। ठीक है। दैट मीन्स सम 0 तब बनता है जब ये क्या है, प्योरली इमेजिनरी है। प्लस z इंटू जेड कंजुगेट करना हो, यानी कि एक नंबर है और उसकी कंजुगेट से ही मल्टीप्लाई करनी है, तो आप डायरेक्ट ये भी लिख सकते हो कि उसके रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट का स्क्वायर, यही आंसर आएगा आफ्टर डूइंग कैलकुलेशन। प्लस करना है या माइनस करना है टोटल कंजुगेट का, तो आप सेपरेट करके भी प्लस माइनस कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, आपके पास 2 कॉम्प्लेक्स नंबर दे रखे हैं, उन्होंने बोला है कि इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का भी जो सम है उसका कंजुगेट क्या आएगा, तो आप दोनों का अलग अलग कंजुगेट निकाल लो, फिर प्लस कर दो, आंसर सेम आएगा। या फिर उनका डिफरेंस का कंजुगेट क्या आएगा, तो दोनों का अलग अलग डिफरेंस निकाल लो, दोनों का अलग अलग मॉडल्स निकाल दो, फिर डिफरेंस कर दो, आंसर क्या आएगा, सेम आएगा। ठीक है जी। प्रोडक्ट में भी टोटल लिखा है तो आप सेपरेट करके लिख सकते हो, डिवाइड में भी टोटल लिखा है तो आप सेपरेट करके लिख सकते हो। डिनोमिनेटर का अलग से मॉडल्स निकाल लो, डिनोमिनेटर का अलग से मॉडल्स निकाल, मॉडल्स बोल रही हूँ, डिनोमिनेटर का अलग से कंजुगेट निकाल लो, डिनोमिनेटर का अलग से कंजुगेट निकाल लो, तो भी वो आंसर सेम आएगा अगर आपने टोटल का कंजुगेट निकालना है। ठीक है जी। सिमिलरली प्रोडक्ट का कंजुगेट भी अलग अलग होगा, क्योंकि सेम ही प्रॉपर्टी ना मॉडल्स में भी है, इसीलिए बोलने में कंफ्यूजन हो रही है। ठीक है ना। यहाँ पे कंजुगेट वर्ड लगा हुआ है, देखिए यहाँ पे मॉडल्स लगा हुआ है। अगर Z1 Z2 का हमने मॉडल्स निकालना है तो दोनों का अलग अलग मॉडल्स भी निकाल सकते हो। ठीक है। अभी मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगी, प्रोडक्ट करना है तो अलग अलग कर सकते हो, फिर प्रोडक्ट कर दो, मॉडल्स के आंसर सेम आएगा। Z1 इंटू Z2 करना है तो Z मॉडल्स का स्क्वायर बन जाता है, वो तो Z इंटू जेड कंजुगेट, Z इंटू जेड कंजुगेट, Z मॉडल्स का स्क्वायर बन जाएगा। अब स्टार्टिंग से करती हूँ वैसे कि Z मॉडल्स, देखो मॉडल किसी Z, कोई भी आपके पास Z कॉम्प्लेक्स नंबर है उसका मॉडल्स 0 तभी बन पाएगा अगर वो Z खुद 0 है। अदरवाइज कोई भी एक छोटा सा नंबर भी अगर आपके पास Z में आता है, -1 आता है, कुछ भी आता है, तो उसका मॉडल्स बन जाएगा 0। उसी केस में आएगा जब आपके रियल और इमेजिनरी पार्ट दोनों क्या है, 0 है। Z का मॉडल्स निकाल लो, Z के कंजुगेट का मॉडल्स निकाल लो, या फिर -Z का मॉडल्स निकालो, तीनों मॉडल्स क्या आएंगे, सेम आएंगे। ऑब्वियस है ये लेंथ है, लेंथ तीनों की यहाँ पे सेम आएगी। प्लस रियल पार्ट ऑफ Z जो होता है हमारे पास, जो भी ये इंपॉर्टेंट है, 3rd नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर होगा Z की फॉर्म में, उसका जो भी रियल पार्ट होगा वो -mod Z और +mod Z के बिटवीन ही लाई करता है।
सिमिलरली इमेजिनरी पार्ट भी आपका ऐसे ही इन दोनों के बिटवीन लाई करता है। अब आगे देखिए, सही लिखा हुआ, ठीक है। अब बाकी प्रॉपर्टीज हो चुकी हैं। यहाँ पे देखिए, अगर Z1 प्लस हो या माइनस हो, Z2 का स्क्वायर करना है, आइडेंटिटी लगेगी a² प्लस b² प्लस 2ab। अगर माइनस है तो a² प्लस b² माइनस 2ab, ठीक है जी। 2ab का मतलब जब आप इसका Z1 इंटू Z2 करोगे तो Z1 इंटू Z2 का कंजुगेट करके उसका ओनली रियल पार्ट लिख दो, ठीक है। यहाँ पे क्या आंसर बनेगा आपका, यहाँ पे कि Z1 Z2 का कंजुगेट करो और उसकी जो प्रोडक्ट का रियल पार्ट आएगा 2 इंटू वो इसका आंसर आएगा, ठीक है जी। अब अगर मैं इन दोनों को प्लस कर दूँ, एक प्लस में था मान लो, एक माइनस में था, है ना, जो माइनस के साथ आएगा, बाकी प्लस वाला साइन सेम रहेगा। अगर इन दोनों को मैं आपस में प्लस कर देती हूँ तो ऑब्वियस है ये प्लस माइनस था आपस में कट जाएगा, सिर्फ इन दोनों का 2 में आएगा, तो आगे 2 मल्टीप्लाई में आ गया, आगे 2 मल्टीप्लाई में आ गया। ये प्रॉपर्टीज़ थी। जस्ट 1 मिनट के लिए आप नोट करना चाहते हो नोट कर सकते हो, प्रॉपर्टीज़ आप देख सकते हो। उसके बाद मैं क्वेश्चंस करवाती हूँ कि कैसे क्वेश्चन हमें एग्जाम में पूछे जाते हैं। या फिर मैं आपको एक चीज़ क्लैरिफाई करना चाहती हूँ, जैसे यहाँ पे कंजुगेट में डिवाइड में था, मल्टीप्लाई में था, ये यहाँ पे डिवाइड में था मॉडुलस वाला भी। ये क्वेश्चन आप बहुत ईजी कैसे कर सकते हो भी, यहाँ से स्क्रीनशॉट लेके लिख सकते हो। वैसे तो आप सबके पास आई थिंक बुकलेट है ना। अब देखिए, मेरे पास मान लो एक कॉम्प्लेक्स नंबर आया 2 माइनस 3 योटा 1 माइनस योटा, इसका ऐसे मैंने मॉडुलस निकालना है। तो मॉडुलस निकालने के सिर्फ 2 मेथड्स हैं। क्या मेथड्स हैं कि चाहे तो आप पहले इसे रैशनलाइज करके सॉल्व करो अगर इसका मॉडुलस निकालना है ना, क्योंकि मॉडुलस निकालने के लिए हमारे a प्लस योटा b की फॉर्म में होना चाहिए नंबर। मॉडुलस किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का, चाहे आपने कंजुगेट निकालना है चाहे मॉडुलस निकालना है, तो वो जरूरी है कि a प्लस योटा b इस स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए। अगर नहीं है तो पहले जो भी नंबर दिया हुआ है उसे कैलकुलेशन करके बनाते हैं हम, ठीक है। ये तो फर्स्ट मेथड हो गया, इसी से करना पड़ता है। लेकिन सम टाइम कुछ क्वेश्चन प्रॉपर्टीज की हेल्प से बहुत ईजी हो जाते हैं। इसको आप दोनों मेथड से कर सकते हो। जैसे रैशनलाइज करके अंदर पहले इसे a प्लस योटा b की फॉर्म में बना लोगे, फिर इसका मॉडुलस निकाल लेना, जो थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। तो इसी क्वेश्चन को हम विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी करेंगे। इन्होंने क्या बोला था कि Z1 और Z2 का मॉडुलस दोनों का सेपरेट मॉडुलस आता है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ 2 माइनस 3 योटा मॉडुलस 1 माइनस योटा का मॉडुलस। 2 माइनस 3 योटा का क्या बनेगा 4 प्लस 9, वही रूट 13 आ गया ऊपर। नीचे कितना आ गया 1 प्लस 1, क्योंकि दोनों का ही पार्ट वो था 1 1 था, नीचे आ गया स्क्वायर रूट 2। तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट 13/2 आपका क्या आ गया आंसर आ गया, बहुत ईजी आ गया, ठीक है। तो प्रॉपर्टीज की हेल्प से आप बहुत ईजी से इन क्वेश्चंस को कर सकते हो। अब मान लो आपके पास आया होता 1 प्लस योटा, मैं तो अपनी तरफ से ही कुछ एग्जाम्पल लेती जा रही हूँ ना, ये लिखा होता है ना, तो क्या करते। तो देखो इतना बड़ा क्वेश्चन सोचा जाए तो पहले मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी, नीचे स्क्वायर की आइडेंटिटी खोलनी पड़ेगी, फिर रैशनलाइज करके इसको a प्लस योटा b की फॉर्म में निकाल के फिर सॉल्व किया जाएगा, जैसे हमें क्लास +1 में तकरीबन नॉर्मल करवाते हैं। लेकिन इसे हम विद हेल्प ऑफ प्रॉपर्टी बहुत ईजी कर लेंगे। पहले जो इसकी प्रॉपर्टी और इसकी प्रॉपर्टी, सिमिलरली इसका सबका मॉडुलस अलग अलग कर लिया, ठीक है, जो मेरे पास मॉडुलस दिया हुआ था। ओके, चलिए अब देख लेते हैं। अब इसका मॉडुलस कितना बन जाएगा स्क्वायर रूट 2, इसका मॉडुलस 3 प्लस 1 का स्क्वायर 9 प्लस 1 10 है ना, 3 का स्क्वायर 9, 1 का स्क्वायर 1, 10 आ गया ये, तो डिवाइड बाय। अब इसका स्क्वायर क्या बनेगा, देखो इसका स्क्वायर हम बाहर भी लिख सकते हैं, है ना। तो हाँ, ये तो टोटल स्क्वायर है आपके पास। भाई ये जो प्रॉपर्टी थी वो तो Z1 Z2 दो की स्क्वायर की प्रॉपर्टी थी, यहाँ पे मत कंफ्यूज होना, यहाँ पे ओनली वन नंबर है, ये टोटल स्क्वायर वाला था जो 2 नंबर की स्क्वायर थी, 2 कॉम्प्लेक्स नंबर, यहाँ पे एक ही कॉम्प्लेक्स नंबर है। इसका मॉडुलस क्या आता है भाई, स्क्वायर रूट में 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, ऊपर क्या था स्क्वायर, स्क्वायर से ये क्या हो गया कैंसल, तो दैट मीन्स स्क्वायर रूट 2 इंटू स्क्वायर रूट 5/5, ये आपका क्या आ गया आंसर आ गया।
ठीक है जी। तो ऐसे आप मॉडुलस सेपरेट करके विद द हेल्प ऑफ प्रॉपर्टीज ये क्वेश्चन बहुत इजी से कर सकते हो, जो हम एग्जाम में पूछ ली जाती हैं कि इनका मॉडुलस कैसे आएगा। ठीक है जी, क्लियर है? ठीक है। सिमिलरली कंजुगेट वाले भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हो। अब मैं आपको कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ लेके जाना चाहूंगी। लेकिन अगर आपको इसी के कंजुगेट पूछा होता तो कंजुगेट में तो मल्टीप्लाई करके इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना ही पड़ता। कंजुगेट का थोड़ा लेंथी हो जाता। जैसे मान लो 2 + 3 iota स्क्वायर अपॉन 2 - iota, मान लो ये आपको क्वेश्चन दिया है एंड फाइंड करना है। उन्होंने ये लिख दिया इसके ऊपर डाल के इट्स कंजुगेट, ये लिख दिया आपके पास। ठीक है जी। तो देखो कंजुगेट में तो सेपरेट तो लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसे सॉल्व तो फिर भी करना ही पड़ेगा। ठीक है ना। 2 + 3 iota स्क्वायर का कंजुगेट, नीचे 2 - iota का कंजुगेट, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्रॉपर्टी। अब इसका तो कंजुगेट बहुत इजी हो गया, नीचे कितना आ गया 2 + iota, डिनोमिनेटर में तो 2 + iota आ गया, कंजुगेट कर दिया। अब ऊपर क्या आएगा, न्यूमिनेटर में क्या आएगा, देखो पहले स्क्वायरिंग खोलनी पड़ेगी। अगर स्क्वायरिंग खोलोगे 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, iota स्क्वायर -1 -9 प्लस a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर की आइडेंटिटी लगा रही हूँ 12 iota। ठीक है, कितना बन गया ये -5 + 12 iota बन गया ये, अगर इसे सॉल्व कर रही हूँ तो स्क्वायर को सॉल्व किया। जब मैं इसका कंजुगेट निकालूं तो कंजुगेट भी -5 - 12 iota, ये आपका क्या आ गया आंसर। लेकिन आपको एग्जाम में कभी भी आंसर इस फॉर्म में नहीं मिलेगा, ये तो कंजुगेट हो गया। क्योंकि डिनोमिनेटर में क्या पड़ा है iota, तो उन्होंने ऑलवेज आंसर आपको रैशनलाइज करके दिया होगा। तो एक स्टेप ये कंजुगेट हो गया, सिर्फ एक स्टेप आपका और बढ़ गया, मार्कर का भी काम हो गया खत्म होना। तो 2 + iota था, 2 - iota, 2 - iota, साइन चेंज करके हम करेंगे। डिनोमिनेटर में पता ही है a + 1 2 का स्क्वायर, इसका क्वेश्चन 1 हो गया +1, नीचे तो आ गया 5, है ना। अब ऊपर कर लीजिए -10 + 5 iota -24 iota माइनस और माइनस प्लस 12 iota स्क्वायर -12 आ गया। ठीक है ना, -22 -19 iota डिवाइड बाय 5। ठीक है, ये आपका क्या आता हुआ आंसर आ रहा होगा, ये हो गया आपका कंजुगेट। लास्ट में ये रैशनलाइज करके आंसर उन्होंने ये ही दिया होगा, ये हो गया कंजुगेट का क्वेश्चन। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहूँगी, ठीक है, थोड़ा सा सोचिए कि देखिए मान लीजिए आपके पास कोई a + iota b स्टेटमेंट है, कोई भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। अगर मैं इसका कंजुगेट लेती हूँ a - iota b, यही आएगा कंजुगेट, है ना। और जब मैंने इसका मल्टीप्लाई किया z × z, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो a + iota b और a - iota b, ये a + b a - b की आइडेंटिटी वही सेम फंडा है यहाँ पे वाला, तो ये a² + b² ही बनेगा ऑलवेज। ठीक है, यानी कि z × z कंजुगेट क्या बनता है, a² + b² बनता है। क्लियर है ना। ये तो वैसे मैं पहले भी बहुत बार करवा चुकी हूँ, पर फिर भी मैं आपको दोबारा बताया कि कंजुगेट में जैसे हम यहाँ पे रैशनलाइज करते हैं तो माइनस साइन सिर्फ iota का ही चेंज करते हैं, कंजुगेट में भी क्या होता है माइनस साइन iota का ही चेंज होता है। तो जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो a² + b² आएगा। मैंने अभी प्रॉपर्टी में भी करवाया था कि इनकी मल्टीप्लाई क्या आती है, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर। रियल पार्ट a था, इमेजिनरी पार्ट b था। ठीक है, चलिए, क्योंकि अब इससे मैं कैसे क्वेश्चन कवर करवाऊंगी आपको वो देखिए थोड़ा सा। हमें जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इफ a + iota स्क्वायर डिवाइड बाय 2a - iota इज इक्वल टू p + iota q। ठीक है, ये दिया है। देन हमें पूछते हैं कि p² + q² क्या है। हमें ये बताना है कि p² + q² क्या बनेगा। ठीक है जी, तो p² + q² लिखा है, हमें क्वेश्चन से ही हिंट हो जाना चाहिए। क्या हिंट हो जाना चाहिए कि यहाँ पे p + iota q लिखा है ना।
और यहाँ पे पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर लिखा है। पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर ये कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, मान लो जेड पी प्लस योटा क्यू। तो अगर जेड इंटू जेड कंजुगेट करती हूँ तो मेरा पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर आएगा, है ना, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड तभी बनेगी। तो दैट मीन्स मुझे इसके कंजुगेट को इसी के साथ मल्टीप्लाई में लिखना पड़ेगा। कंजुगेट लिख दे। चलिए अब मैं इसका क्या ले लेती हूँ, कंजुगेट। अगर मैं कंजुगेट लूँगी तो ऊपर कितना आएगा, ए माइनस योटा स्क्वायर, है ना, अगर कंजुगेट लेती हूँ, अपॉन 2a प्लस योटा, यही आएगा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर का कंजुगेट, इज इक्वल टू p माइनस योटा क्यू। ये क्वेश्चन नंबर 1, ये क्वेश्चन नंबर 2, दोनों के अगर मल्टीप्लाई कर दें तो ये तो बन गया आपका राइट हैंड साइड, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर। कोई जरूरत नहीं पड़ी हमें, चाहे लिखने की जरूरत नहीं, छोड़ सकते हो, स्किप कर सकते हो। सीधा आप ये सोच सकते हो कि आपको ये पता है कि कंजुगेट का बन रहा है तो इसके कंजुगेट करके इन दोनों का मल्टीप्लाई करो। ये वाली राइट हैंड साइड लिखने की जरूरत भी नहीं है ना, क्यों हम अपना टाइम वेस्ट करें। तो इन दोनों को जब मैं मल्टीप्लाई कर रही हूँ, देखो बहुत इजी से दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है। डिनोमिनेटर में आइडेंटिटी बन रही है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर की, तो 4a स्क्वायर ऑब्वियस है, प्लस माइनस का साइन है, प्लस 1 आएगा, क्योंकि जब प्लस माइनस आता है तो योटा का पार्ट कितना हो गया, 1, रियल पार्ट स्क्वायर प्लस इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, 4a स्क्वायर प्लस 1। अगर डिनोमिनेटर में सिर्फ एक ही ऑप्शन में ये है तो वहीं पर टिक लगा दो, आगे सॉल्व करने की जरूरत नहीं है आपका आंसर। लेकिन आपको ऑप्शन में ऑलवेज 2 ऑप्शन मिलेंगे जिसमें आपका सेम ही मैच कर रहा होगा, तो आपको डिनोमिनेटर सॉल्व करना पड़ेगा। अब देखो जब मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रही हूँ, यहाँ पे 2 है, पावर सेम है तो बेस आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाते हैं, a प्लस योटा भाई और a माइनस योटा, ऊपर लगा देते हैं हम स्क्वायर। अब ये आइडेंटिटी बन गई ए स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर प्लस 1, ये आपका क्या आ गया आंसर। ठीक है जी, इजी था ना, चाहे आपको देखने में लग रहा है पर बहुत इजी क्वेश्चन था, और ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये लेंथी नहीं है, ऐसी बात नहीं कि आपको एग्जाम में नहीं पूछे जाते, पूछ लिए जाते हैं ये क्वेश्चन सेम आपको। ठीक है जी, अब आपको ना एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं, वैसे मैंने मल्टीप्लाई इनवर्स बता दिया था, फिर भी जैसे आपको आ जाए फाइंड मल्टीप्लाई इनवर्स ऑफ 2 प्लस √3 योटा स्क्वायर। अब मेरे मास्टर जवाब दे रहे हैं, मुझे लगता है कल ही करना पड़ेगा। 2 प्लस 3 योटा स्क्वायर। मैं सिर्फ ये बताना चाहती हूँ कि जब हमने पिछली वीडियो में किया था वो a प्लस योटा भी ऐसी फॉर्म में किया था। अब अगर आपके पास कोई स्क्वायर आती है जब 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ जाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर डिवाइड में आ जाएं, उनका आपने मल्टीप्लाई इनवर्स निकालना है, तो पहले उनको थोड़ा सॉल्व करके a प्लस योटा b की फॉर्म में ले आएँ। ठीक है, फिर उसके बाद हम उसका क्या कर सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, रैशनलाइज। लेकिन अगर वो ऑलरेडी डिवाइड में है ना तो उनको पहले ही रेसिप्रोकल कर लें। ठीक है, क्यों, डिवाइड वाला मैं बता देती हूँ जो, क्योंकि विद एग्जाम्पल से समझ में आता है। ये था, अब अगर मैं इसका स्क्वायर खोलूँ तो 4 प्लस योटा स्क्वायर माइनस 3 हो गया, ये a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस 4√3 योटा, बहुत इजी से हो गया, 1 प्लस 4√3 योटा। अब क्या निकालना है इसका इनवर्स, मल्टीप्लाई इनवर्स क्या था, डायरेक्ट फॉर्मूला लगाना चाहो तो a अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस योटा b अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस अब फॉर्मूला लगा दो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है जी, चलिए 1/49 माइनस 4√3 योटा बाई 49, ये इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, चलिए बाकी बाद में देखते हैं। यहाँ तक बाकी क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अभी पेंडिंग पड़े हैं इसके, वो बाद में करते हैं, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही डिस्कस कर लेंगे। कंजुगेट के रिगार्डिंग पावर्स में या ऐसे ही कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो सिर्फ क्वेश्चन देख के समझना है कि हमने उसको कैसे सॉल्व करना है, तो वो हम नेक्स्ट लेक्चर में कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।